नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में यही सब रचनाएं आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तैयार कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1937 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, छाया। एक और इनकी कहानी है प्रतिध्वनि, इसको भी याद रखिएगा। आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, छाया और प्रतिध्वनि। इसके बाद उपन्यास, जयशंकर जी की उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, यह 3 प्रमुख उपन्यास है, याद रखिएगा। नाटक देख लेते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये दोनों एक ही तरह का है, आपको याद रहेगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, यह इम्पोर्टेंट नाटक है। अब जयशंकर जी की काव्य रचना देख लेते हैं। कामायनी, जो कि महाकाव्य विधा की रचना है, याद रखिएगा। इसे आधुनिक काल की श्रेष्ठ रचना भी माना जाता है। आंसू, झरना, लहर, कानन कुसुम, चित्राधार, यह जयशंकर जी की काव्य रचनाएं हुई। अब देखते हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक या जनक या पितामह कहा जाता है, याद रखिएगा। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1885 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी है। जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है, प्रसिद्ध नाटक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, यह इम्पॉर्टेंट नाटक है। इसके बाद उपन्यास, इन्होंने 2 उपन्यास भी लिखा, चंद्रप्रभा, पूर्ण प्रकाश। काव्य देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचना प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम सरोवर, दान लीला, कृष्ण चरित्र, यह इम्पोर्टेंट काव्य रचना है। अब हम भारतेंदु जी द्वारा लिखे गए निबंध देख लेते हैं। यह शोधपरक निबंध हैं सब। कश्मीर कुसुम, अग्रवालों की उत्पत्ति, महाराष्ट्र देश का इतिहास, बूंदी का राजवंश, यह शोधपरक निबंध हैं। अब पत्रिका देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। भारतेंदु जी की द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पत्रिका है। अब हम देखते हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ, प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में। जन्म स्थान लम्ही, जो वाराणसी के निकट है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास देख लीजिए। इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। देखिए, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, एक और है इसी तरह का रंगभूमि, कर्मभूमि और रंगभूमि। निर्मला, प्रेमाश्रम। कहानी, इनकी कहानी संग्रह मानसरोवर में प्रकाशित हुई है। यह मानसरोवर एक कहानी संग्रह है। और इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं कफन, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, मंत्र, शंखनाद। नाटक जयशंकर जी का करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी और रूठी रानी, याद रखिएगा। पत्रिका मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है, सबसे इम्पोर्टेंट हंस है। हंस के अलावा इन्होंने मर्यादा, माधुरी और जागरण पत्रिका का भी संपादन किया है। अगला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का जन्म 1884 में हुआ, मृत्यु 1941 ईस्वी में। जन्म स्थान अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश। इनका निबंध देख लीजिए।
निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 और 2, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और विचार विथि, यह 2 निबंध संग्रह इम्पॉर्टेंट हैं, चिंतामणि भाग 1 और 2 और विचार विथि। आलोचना ग्रंथ देख लीजिए इनके, सूरदास, रश्मि मानसा, त्रिवेणी। इसमें से रश्मि मानसा को आप मत भूलिएगा क्योंकि यह बार बार आता है। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने संपादन किया है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और हिंदी शब्द सागर। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखते हैं। जन्म इनका 1907 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1979 ईस्वी में, जन्म स्थान बलिया, उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध महत्वपूर्ण है, निबंध बार बार पूछा जाता है, तो इनके इम्पॉर्टेंट निबंध कल्पलता, याद रखिएगा कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कुटज, अशोक के फूल, यह इम्पॉर्टेंट निबंध हैं, सब याद रखिएगा। उपन्यास देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, यह द्विवेदी जी की प्रसिद्ध उपन्यास हैं, याद रखिएगा। इसमें से बाण भट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा। आलोचना देख लीजिए, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, यह आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, ये इम्पॉर्टेंट है, कालिदास की लालित्य योजना और साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। अब अगले कवि को देखते हैं दोस्तों, लेखक हैं अगले रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 में हुआ, मृत्यु 1974 में, इनका जन्म स्थान सिमरिया। इनके काव्य संग्रह देख लीजिए, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, यह इम्पॉर्टेंट दिनकर जी की काव्य रचना है। गद्य रचनाएं देख लीजिए, उजली आग, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, वेणुवन, यह इम्पॉर्टेंट गद्य रचनाएं हैं। अब आपका अंतिम लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 में हुआ, मृत्यु 1987 में, जन्म स्थान फर्रुखाबाद। महादेवी वर्मा जी की काव्य रचना निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, नोट कर लीजिएगा। रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संस्मरण है इनके, पथ के साथी और मेरा परिवार, यह बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। निबंध भी इम्पॉर्टेंट है इनके, श्रृंखला की कड़ियाँ और छड़दा। तो दोस्तों ये थे आधुनिक काल के प्रमुख लेखक एवं लेखिका एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।